हेलो एवरीवन, आई एम ऋचा शर्मा, यू आर वाचिंग परचम। परचम पे अभी कुछ समय से आपके लिए बहुत स्पेशल सीरीज चलाई जा रही है क्योंकि 2023 एंड हो रहा है, दैट इज एनुअल करंट अफेयर रिकैप सीरीज। उस रिकैप सीरीज में आज कौन सा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे? आज हम करेंगे मिलिट्री एक्सरसाइज फॉर द ईयर 2023। जितनी भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस पूरे साल में हुई हैं उनको हम देखेंगे, जो किसी भी एग्जामिनेशन के लिहाज से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जाननी चाहिए। और न सिर्फ ये कंपाइलेशन हम देखेंगे, छोटी छोटी मेमोरी ट्रिक्स या निमोनिक्स हम लगाते चलेंगे और जो खास खास बातें हैं हर एक एक्सरसाइज की हाथों हाथ याद करते चलेंगे। तो इस पूरे लेक्चर के बाद आपकी क्या प्रिपरेशन हो चुकी होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस का आपके पास कंपाइलेशन होगा और उनकी सबसे खास बातें आपको याद भी हो चुकी होंगी। एक दो रिविजन करेंगे और ये टॉपिक तैयार हो जाएगा। लेकिन जो बच्चे डेली, वीकली, मंथली, 6 मंथली करंट अफेयर ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं परचम से, उनको इसमें से काफी कुछ चीजें पता होंगी, तो आपके लिए बहुत अच्छा रिकैप हो जाएगा। ठीक है, कौन से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है? सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब चलो मैं पढ़ाना शुरू करूं, उससे पहले आप मुझे क्वेश्चन का आंसर करो, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। नोमैडिक एलिफेंट जो कि एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, वो इंडिया और कौन से देश के बीच में है? ये घूमंतू हाथी नहीं होगा। एक्सरसाइजेस के जो नाम होते हैं ना, वो हिंदी में चेंज नहीं हो जाते। नोमैडिक एलिफेंट, नोमैडिक एलिफेंट भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? एक तरफ इंडिया है, दूसरी तरफ कोई और कंट्री है, कौन सी है वो दूसरी कंट्री आपसे पूछा जा रहा है नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज में। जल्दी से राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर। मैं हर एक आंसर पर्सनली चेक करती हूँ, आई रिस्पॉन्ड टू दोज, सो राइट डाउन। चलिए, अब ऑब्वियसली एक क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा, मैम इसका पीडीएफ कहाँ से ली? सो इसका पीडीएफ parchamclasses.in वेबसाइट पे अवेलेबल है। लेकिन ऑब्वियसली जिन बच्चों के पास में करंट अफेयर सब्सक्रिप्शन है या पीडीएफ बैंक है, जो इन्होंने परचम ऐप से लिया होगा, तो ये जो भी रिकैप सीरीज के वीडियोस आ रहे हैं उनके पीडीएफ ऑटोमेटिकली इसमें ऐड होते जा रहे हैं। देखिए, हमने सब्सक्रिप्शन में ना ईयरली बोला नहीं था आपको मिलेगा, पर हम डाल रहे हैं बिकॉज हम यूट्यूब पे लेकर के आ रहे हैं, तो बेनिफिट हो जाता है सब्सक्रिप्शंस का। अच्छा, अब जो बच्चे नए साल में लेना चाहेंगे तो पुराना सीए सब्सक्रिप्शन मत लीजिएगा। नया सीए सब्सक्रिप्शन आपके लिए लॉन्च हो जाएगा 1 जनवरी 2024 को, क्योंकि पूरे साल के अब नए साल के इसमें डलेंगे। ठीक है, पीडीएफ बैंक तो वही कंटिन्यू रहेगा, लेकिन इसमें नहीं डालेंगे। चलिए, और यस, करंट अफेयर की ईयर बुक भी बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएगी, बाय 10th और 15th जनवरी आपको मिल जाएगी, जिसमें पूरे साल के कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल करंट अफेयर कैटेगरी वाइज आपको मिल जाएंगे। रिवीजन के लिए चाहिए बिल्कुल, सीए रफ्तार भी आ जाएगा, 6 महीने की हेडलाइन का कंपाइलेशन, पहले की 6 महीने की ऑलरेडी हम ला चुके थे जनवरी से जून। ये सब कुछ कहाँ मिलेगा मैम? ये सब कुछ परचम ऐप पे मिलेगा। ठीक है, चलिए, सारी जानकारी दे दी। और जैसे आज हम मिलिट्री एक्सरसाइजेस का कंपाइलेशन कर रहे हैं ना पूरे साल का, इसी तरह से बहुत सारे टॉपिक है जिनका कंपाइलेशन हम ऑलरेडी ला चुके हैं और उसकी अलग से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, 2023 ईयरली करंट अफेयर प्लेलिस्ट चैनल पे। डू विजिट इट, वहां से अपना रिकैप जरूर से कीजिएगा, एग्जामिनेशन के लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है। ऑन दिस नोट, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट मिलिट्री एक्सरसाइज। चलिए, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इंडियन आर्मी से रिलेटेड जो भी कंपाइलेशन है। काफी ऑर्गेनाइज फॉर्म में आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। पहले आर्मी की बात करेंगे, आई थिंक फिर हम एयरफोर्स की बात करेंगे, फिर नेवी की बात करेंगे, फिर मिसलेनियस कैटेगरीज देखेंगे। ठीक है, परचम जाना जाते हैं अपनी ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ न्यूज के लिए, तो डेफिनेटली ये बेनिफिट आपको यहाँ भी मिलेगा। सबसे पहली एक्सरसाइज आती है युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास मैं करंट अफेयर में भी बताती रहती हूँ, अगर इंडिया को किसी के साथ युद्ध अभ्यास करना है तो एकदम टक्कर का इंसान होना चाहिए ना, तो किसके साथ युद्ध अभ्यास करेंगे? अमेरिका के साथ। सो ये कौन से दो देशों के बीच में होती है? ये इंडियन आर्मी और यूएस आर्मी के बीच में होती है। याद हो गया, युद्ध का अभ्यास हमको करना है तो एकदम स्ट्रांग वाली आर्मी के साथ करेंगे, यूएस आर्मी के साथ। 19th एडिशन था, अलास्का यूएसए के अंदर हुआ। हमारी तरफ से कौन से रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट किया? मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट किया। इस बार की जो थीम थी वो थी एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप इन माउंटेन एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस हो, माउंटेन एरियाज, टेरेन्स हो, उनमें हम कैसे कॉम्बैट करें उसकी प्रैक्टिस इस बार की गई। मिलिट्री एक्सरसाइज क्या होती है? युद्ध नहीं हो रहा होता, लेकिन उसकी एक प्रैक्टिस हो रही होती है। ठीक है, चलिए अगली पे मूव करते हैं। वज्र प्रहार। वज्र प्रहार 2023। तो वज्र मतलब बहुत स्ट्रांग होता है, वज्र प्रहार यानी सबसे स्ट्रांग प्रहार। तो इंडिया की कौन से देश के साथ हुई होगी? सबसे स्ट्रांग प्रहार वही करेगा जो मिलिट्री में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, यूएस। सो ये भी इंडो और यूएस जॉइंट स्पेशल फोर्सेस की एक्सरसाइज रही। किस किस की रही भाई? इंडिया एंड यूएस की। ओके, 14th एडिशन रहा और उमरोई मेघालय इंडिया के अंदर इसको कंडक्ट किया गया।
ठीक है, तो मैं मेन आपको क्या याद करवा रही हूँ, ये जो एक्सरसाइज है ये इंडिया और किस देश के बीच में होती है, ये मैं टेक्निक से बताती जा रही हूँ, बाकी सारी इन्फो पे अपन गौर करते चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडो यूएस एक्सरसाइज तरकश। तरकश पूछा कैसे जाएगा, जो जो पॉइंटर्स यहाँ दिए हुए हैं ना, यही सबसे मेन पॉइंटर्स होते हैं। जो एक्सरसाइज है कौन से दो देशों के बीच में हो रही है, कौन सा एडिशन है, कहाँ हुई, थीम अगर थी तो कौन सी थी, ठीक है, और इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया, ये सारे मेन पॉइंटर्स होते हैं, ये सब आपको यहाँ मिल रहे हैं। सो इंडो यूएस एक्सरसाइज, यहीं पे मैं और बता दूं, और डेप्थ में पढ़ना है काफ़ी सारे, अगर आप पर्टिकुलरली डिफेंस रिलेटेड अगर कोई एग्जाम देते हो तो इससे भी ज़्यादा डिटेल में इससे रिलेटेड स्टैटिक पॉइंट्स वो सब हम मंथली सीए में कवर करते हैं, ठीक है। तो अगर आप पर्टिकुलरली डिफेंस एग्जाम दे रहे हो तो थोड़ा वहाँ से आपको देखना पड़ेगा, बाकी सारे बच्चे रिकैप के एंगल से यहाँ से देख सकते हो। सो इंडो यूएस एक्सरसाइज तरकश, तरकश भी इंडिया और यूएस के बीच में ही है। 6th एडिशन, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड हमारे और यूएस के स्पेशल ऑपरेशन फोर्स जो है इनके बीच में ये एक्सरसाइज हुई, चेन्नई इंडिया के अंदर की गई। और पहली बार केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर टेरर जो होता है ना, उसके रिस्पॉन्स की भी प्रैक्टिस इस एक्सरसाइज के अंदर देखने को मिली। अजय वॉरियर 2023, अगली एक्सरसाइज कौन सी है, अजय वॉरियर। अजय वॉरियर इंडिया और यूके के बीच में। देखो यूके जिसने हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स ने राज किया बहुत साल, राइट, तो वो एक समय पे अजय रहा करते थे, यानी उनको कोई जीत नहीं सकता है। तो अजय कौन रहता था, यूके, ब्रिटिश लोग रहते थे, तो उसी से आप यूके याद रखोगे। तो इंडिया और यूके के बीच की एक्सरसाइज है, 7th एडिशन था, यूके में ही हुई, और ये बाइनियल ट्रेनिंग इवेंट है। बाइनियल का मतलब होता है 2 साल में एक बार, ठीक है। बाय एनुअल होगा तो 1 साल में 2 बार हो गया, बाइनियल होगा तो 2 साल में 1 बार हो गया, 1 साल छोड़ के 1 बार। फिर आती है एक्सरसाइज संप्रीति। संप्रीति, हमें किसी से प्रीति है, किससे होती है, हमारे पड़ोसियों से होती है। तो बांग्लादेश एक हमारा ऐसा पड़ोसी है जिससे हमारी बहुत अच्छी प्रीति है। कितना हेल्प करते हैं उनको, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में हो या उनके नेटवर्क बिल्डिंग में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हो, सब में हेल्प करते हैं ना, उनको लिबरेट करने में भी हमने उनकी हेल्प की। तो इंडिया और बांग्लादेश, संप्रीति इंडिया की किससे है, बांग्लादेश। तो ये एक्सरसाइज इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होती है। 11th एडिशन रहा, जॉइंट एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, और ये भी उमरोई मेघालय के अंदर कंडक्ट की गई, ठीक है जी। चले आगे, ओके। फिर हम आते हैं सूर्य किरण 17। ये 17 इसलिए बिकॉज 17th एडिशन था। संस्करण कौन सा था इस एक्सरसाइज का, 17। सूर्य किरण, तो सूर्य किरण इंडिया और कौन से देश के बीच में होती है, ये भी हमारा पड़ोसी देश है। जहां से सूरज की पहली किरण हमको दिखेगी, इंडिया में वैसे अरुणाचल से दिखेगी, पर आप इमेजिन कीजिए ना, नेपाल में देखो हिमालय बहुत ऊंचे ऊंचे हैं और हिमालय के पीछे से सूरज निकल रहा है, तो ऐसा कहाँ होगा, नेपाल में होगा। तो सूर्य की किरण सबसे सुंदर कहाँ दिख रही है हमारे पड़ोस में, नेपाल में दिखती है। तो इंडिया और नेपाल के बीच में होता है ये एक्सरसाइज। 17th एडिशन था, पिथौरगढ़ उत्तराखंड के अंदर इसको ऑर्गेनाइज करवाया गया। और इंडियन आर्मी का कंटिजेंट कौन सा था जिसने लीड किया इस एक्सरसाइज को, कुमाऊं रेजिमेंट था। कुमाऊं रेजिमेंट उत्तराखंड से रिलेटेड है, कुमाऊं रेजिमेंट। देन कमिंग ओवर टू एक्विरिन। एक्विरिन एग्जाम एक्सरसाइज का क्या नाम है, एक्विरिन। एक्विरिन का मतलब होता है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स। तो ये भी हमारा कोई ना कोई आसपास वाला ही होगा देश। तो ये कौन सा है, इंडिया एंड मालदीव्स की ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी, उत्तराखंड के अंदर ही हुई है, और 12th एडिशन इसका रहा। अब हम आते हैं धर्म गार्जियन। धर्म गार्जियन, तो इंडिया और जापान के बीच में हुई धर्म गार्जियन। देखो जापानीज लोग अपने कल्चर, अपने धर्म को लेके बहुत प्रोटेक्टिव हैं, है ना, बहुत ज़्यादा ग्लोबल लैंग्वेजेस भी नहीं अडेप्ट करते हैं, अपनी चीज़ों से रिलेटेड रहते हैं। तो इसलिए याद रखिएगा धर्म गार्जियन इंडिया एंड जापान के बीच में हुई। 4th एडिशन था, जापान में ही हुआ, और गढ़वाल राइफल रेजिमेंट था जिसने इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट किया। ऑस्त्र हिंद 2023, ऑस्त्र हिंद नाम से समझ में आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया और हिंद से हिंदुस्तान, इंडिया, और 2023 इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुई है। 2nd एडिशन ये रहा, कहाँ हुआ, पर्थ ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसको कंडक्ट किया गया। देन काजिंद 2023, ये भी आर्मीज की एक्सरसाइज थी। काज से कजाकिस्तान, इंडिया, वेरी गुड। तो इंडिया और कजाकिस्तान की 7th एडिशन की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी। देन इंडियन आर्मी और इंडियन फोर्सेस के कंटिजेंट दोनों ने पार्टिसिपेट किया, और ये कजाकिस्तान के अंदर कंडक्ट की गई थी। हरिमऊ शक्ति 2023, कौन सी एक्सरसाइज है, हरिमऊ शक्ति, और ये इंडियन एंड मलेशियन आर्मी के बीच में कंडक्ट हुई है। माला, माला हम हरि को पहनाते हैं, हरि यानी विष्णु जी, राइट। तो हमने माला किसको पहनाई है, हरि को पहनाई है। तो हरिमऊ शक्ति एक्सरसाइज इंडिया और मलेशिया के बीच में हुई। बायलेटरल ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, ओके।
कंटोनमेंट कहाँ उमरोई, मेघालय के अंदर हुई है। एंड राजपूत रेजिमेंट ने इंडियन कॉन्टिजेंट को रिप्रेजेंट किया। नोमैडिक एलिफेंट आ गया भाई, जो आपसे मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था। नोमैडिक एलिफेंट इंडिया और कौन से देश के बीच में होती है, मंगोलिया। किसके बीच में, मंगोलिया के बीच में। सो इंडिया एंड मंगोलिया के बीच में एक्सरसाइज है, 15th एडिशन रहा। मंगोलिया उलान बातर के अंदर ही इसको कंडक्ट किया गया। और जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट है, इसने पार्टिसिपेट किया है इस एक्सरसाइज के अंदर। क्योंकि ये रिकैप सीरीज है, हम थोड़ा फास्ट करेंगे चीजों को, ठीक है। रिकैप है तो रिकैप की तरह होना चाहिए। नेक्स्ट है एक्सरसाइज खान क्वेस्ट। एक्सरसाइज खान क्वेस्ट, ये मल्टीलेटरल एक्सरसाइज थी। देखो बायलेटरल का मतलब होता है दो देश या द्विपक्षीय, ट्राइलेटरल त्रिपक्षीय, 3 पार्टीज इन्वॉल्व हो रही हैं। मल्टीलेटरल यानी बहुत सारी पार्टीज हो रही हैं इन्वॉल्व। बहुत सारी पार्टीज का मतलब यूजुअली कंट्रीज होता है। सो ओवर 20 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, मिलिट्रीज ने एंड ऑब्जर्वर्स ने। कुछ पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ देखते हैं सिर्फ, है ना। सो ये मंगोलिया ने ऑर्गेनाइज की और इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया है। गढ़वाल राइफल्स जो है इंडिया का, दैट पार्टिसिपेटेड इन खान क्वेस्ट। तो कौन ऑर्गेनाइज करवाता है, मंगोलिया ने करवाया। खान क्वेस्ट मंगोलिया, ओके। जंगेज खान याद है, मंगोल ही था, तो वहां से आप खान क्वेस्ट याद रख सकते हैं। देन एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र। बोल्ड कुरुक्षेत्र इंडिया और सिंगापुर के बीच में होती है, इंडिया एंड सिंगापुर। अब देखो मुझे भी तो याद है, मुझे बोर्ड देखने की जरूरत नहीं पड़ रही, मुझे पता है कौन सी एक्सरसाइज किसके बीच में है। मैं सिर्फ हेडिंग देखती हूँ और मुझे एक्सरसाइज किसके बीच में याद हो जाती है। क्यों, क्योंकि निमोनिक्स मेरे दिमाग में फिट है, आपके दिमाग में भी आ जाएंगे, आप भी फटाफट आंसर कर पाओगे, राइट। सो देखो कुरुक्षेत्र में महाभारत हुई थी और उससे रिलेटेड काफी सारे सॉन्ग्स हैं। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, है ना। ऐसे इस तरह के बहुत सारे सॉन्ग्स हैं। तो सिंग, कुरुक्षेत्र से रिलेटेड बहुत सारे सिंगिंग हो रखी है। तो इंडिया और सिंगापुर में आती है बोल्ड कुरुक्षेत्र, 13th एडिशन, जोधपुर मिलिट्री स्टेशन इंडिया में इसको होल्ड किया गया। देन फ्रिंजेक्स, इस तरह के जो नाम होते हैं यूजुअली एब्रिविएशंस होते हैं। इनको आप एक्सपैंड करोगे तो दोनों देशों के नाम निकल के आएंगे। फ्रांस आ गया, इंडिया आ गया, ठीक है। जॉइंट एक्सरसाइज, सो मेडन जॉइंट एक्सरसाइज थी। मेडन यानी पहली बार ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई बिटवीन इंडियन एंड फ्रेंच आर्मीज। और पहली बार कोई भी एक्सरसाइज होती है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। कहाँ हुई है, ये केरला में हुई है। थीम क्या रही, ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस वाली एक्सरसाइज थी, यानी कभी भी कोई डिजास्टर हो जाता है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पहुंचानी होती है, आपदा आ जाती है, मदद पहुंचानी होती है, उस तरह की एक्सरसाइज थी ये। तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस इन अ कंजेस्टेड एनवायरमेंट, जहां बहुत भीड़ भाड़ का एनवायरमेंट है ना, निकला नहीं जा रहा, पहुंचा नहीं जा रहा, उससे रिलेटेड ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई, ठीक है। फ्रिंजेक्स 23। एफिंडेक्स, एफिंडेक्स AF अफ्रीका, IN इंडिया, ठीक है, डिफेंस एक्सरसाइज। सो AF अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज है ये, फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज एफिंडेक्स 2023। मोटा मोटा नाम हमको पकड़ में आना चाहिए, रेस्ट हम फिगर आउट कर लेंगे। कहाँ हुई है, ये पुणे के अंदर हुई है। ये भी ह्यूमैनिटेरियन टाइप की एक्सरसाइज थी, ह्यूमैनिटेरियन माइन एक्शंस एंड पीस कीपिंग ऑपरेशंस। सो एफिंडेक्स कौन से दो देशों के बीच में हुई है, अफ्रीका और इंडिया के बीच में। देन एक्सरसाइज डस्टलिक, डस्टलिक, ओके। तो डस्टलिक किसके बीच में हुई है, इंडियन आर्मी एंड उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान। आप कुछ बेकिंग कर रहे हो, जैसे केक वगैरह बेक करते हो, किसी ने डस्ट डाल दिया करके, लगाइए आपने कनपट्टी के नीचे 4। सो डस्टलिक, डस्ट कहाँ डाली है, जब आप कुछ बेक कर रहे थे। तो इंडियन आर्मी एंड उज्बेकिस्तान आर्मी के बीच में हुई है, बाइनियल है, 2 साल में एक बार होती है, 4th एडिशन रहा। कहाँ हुई भाई, पिथौरागढ़ उत्तराखंड के अंदर हुई है, और गढ़वाल राइफल्स है जिसने रिप्रेजेंट किया। अब ये कुछ एक्सरसाइज है जिसको हमने टेबुलर फॉर्म में दे दिया है, आर्मी से रिलेटेड ही है। एक आती है मित्र शक्ति, कौन सी एक्सरसाइज है, मित्र शक्ति, हाँ जी। तो मित्र श्रीलंका। अब देखिए हमने एक्वेरिन की थी, एक्वेरिन का मीनिंग फ्रेंड्स था, वो किसके साथ थी, एक्वेरिन मालदीव्स के साथ में थी, ठीक है। नेपाल के साथ में क्या थी, सूर्य किरण थी। बांग्लादेश के साथ में क्या थी, संप्रीति थी, राइट। अब इसी तरह से मित्र शक्ति, तो हमारे मित्र कौन, हमारे मित्र श्रीलंका। सो श्रीलंका के साथ में है, ऑन पुणे के अंदर हुई, और मराठा इन्फेंट्री, लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट ने रिप्रेजेंट किया। जल राहत, अब ये अगर आप देखोगे किसी देश के साथ नहीं हुई है, ये हमारी डोमेस्टिक एक्सरसाइज थी, यानी इंटरनली की गई थी। इंडियन आर्मी के गजराज कॉर्प्स ने की है, गजराज कॉर्प, गज यानी हाथी, तो देखो जल राहत गजराज कॉर्प्स ने किया, एसोसिएशन हो गया। फ्लड रिलीफ एक्सरसाइज थी जो कि मानस रिवर पे असम के अंदर कंडक्ट की गई, ठीक है जी। फिर आते हैं ऑप्स अलर्ट एक्सरसाइज,
ऑप्स अलर्ट यानी ऑपरेशन अलर्ट। कौन अलर्ट? हमारी बॉर्डर के एरियाज में हमें अलर्ट रहना जरूरी है, तो बीएसएफ ने कंडक्ट की है। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, गुजरात और राजस्थान से रिलेटेड जो एरियाज है ना, वहां पे ये कंडक्ट की गई। फिर आते हैं सुदर्शन शक्ति 2023। सुदर्शन शक्ति इंडियन आर्मी ने की है कंडक्ट। वेस्टर्न बॉर्डर्स, राजस्थान पंजाब वाले सुदर्शन चक्र कहाँ निकालना पड़ेगा? जहां अलर्ट होने के बावजूद लोग आ रहे होंगे तो सुदर्शन चक्र निकालेंगे हम, तो इंडियन आर्मी ने ही बॉर्डर एरियाज में की है, वेस्टर्न बॉर्डर्स पे। ठीक है जी, तो ये सारी हो जाती हैं हमारी इंडियन आर्मी रिलेटेड एक्सरसाइजेस कंक्लूड। अब हम आएंगे इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड एक्सरसाइज पे डेफिनेटली, और उससे पहले जल्दी से मैं एक इन्फो दूंगी नए बच्चों को जो चैनल पे रिलेटिवली न्यू है कि करंट अफेयर की तो आपकी सारी तैयारी यूट्यूब से हो जाती है, आपको कहीं और जाकर के पढ़ने की जरूरत मेरे हिसाब से नहीं है। हाँ, इसके पीडीएफ्स और जो मैगजीन्स होती हैं, एनुअल मैगजीन, 6 मंथली मैगजीन, मंथली मैगजीन, वो आप वेबसाइट से ले सकते हो, ऐप से ले सकते हो। लेकिन जहां बात आती है आपकी जनरल अवेयरनेस की तैयारी की, चैनल पे भी आप पढ़ते हो, लेकिन अगर आपको स्ट्रक्चर्ड तैयारी करनी है तो जनरल अवेयरनेस कोर्स एसएससी का 2024 के टारगेट के लिए परचम ऐप पे अवेलेबल है। ये एसएससी के बच्चों के लिए बनाया गया है, मेंस लेवल की तैयारी के लिए, लेकिन जो बच्चे स्टेट एग्जाम दे रहे हैं उनके भी बहुत काम का है। कोई भी वनडे आप एग्जाम देते हो, यहां से आप 100% अपनी तैयारी कर सकते हो, कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, स्टैटिक जी के सब कुछ है, इंडिविजुअल भी मिल जाएगा, और रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं ताकि अपने टाइम से पढ़ सको। पीडीएफ डाउनलोडेबल है, लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन मिलेगा, पीवाईक्यू डिस्कशन मिलेगा, मॉक पेपर्स मिलेंगे, बहुत कुछ है। इंट्रोडक्टरी वीडियो दिया हुआ है परचम ऐप में, तो वो वीडियो जरूर से देख लीजिए। बहुत सारे फ्री लेक्चर्स दिए हुए हैं, देख लीजिए। और फिर भी अगर कोई डाउट, क्वेरी, कंसर्न है तो ये हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ पे आप पूछ भी सकते हो। डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं, अभी ईयर एंडिंग है, काफी सारे डिस्काउंट्स हैं, नए साल में प्राइसेस रिवाइज हो जाएंगे। सिर्फ बता रही हूँ, जब आपको लेना है, नहीं लेना है वो फैसला आपका है। ठीक है, चलिए लौट आते हैं किस पे? इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड एक्सरसाइजेस पे। सो अब हम करेंगे त्रिशूल ट्रेनिंग एक्सरसाइज। कौन सी है? त्रिशूल, जो माता रानी के हाथ में होता है, शिव जी के हाथ में होता है, त्रिशूल एक्सरसाइज। सो इंडियन एयरफोर्स ने त्रिशूल एक्सरसाइज कंडक्ट की। वेस्टर्न एयर कमांड जो है हमारा, उसने ये कंडक्ट की है। ले इन कश्मीर से लेके नाल इन राजस्थान तक, इतने एरियाज तक फैला हुआ ये त्रिशूल एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया। और ये जो हम वेस्टर्न एयर कमांड बोलते हैं ना, ये इंडियन एयरफोर्स का लार्जेस्ट ऑपरेशनल कमांड है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली के अंदर है, सुब्रतो पार्क के अंदर। ठीक है, तो बस ये त्रिशूल एक्सरसाइज हमारी डोमेस्टिक एक्सरसाइज थी, इंडियन एयरफोर्स ने कंडक्ट की है। अब कैसे याद रखें कि इंडियन एयरफोर्स ने किया? त्रिशूल आप फेंकोगे ना तो हवा में ही उड़ के जाएगा ना, तो एयर आ जाएगी, इंडियन एयरफोर्स याद हो जाएगा। इंडियन एयरफोर्स टू ज्वाइन नहीं तो हो चुकी है ब्राइट स्टार 2023, ब्राइट स्टार 23 एक्सरसाइज विद यूएसए, सऊदी अरेबिया, ग्रीस, कतर। सो ये जो ब्राइट स्टार एक्सरसाइज है किसने कंडक्ट की? सबसे पहली बात इजिप्ट ने। तो अब इजिप्ट बोलते ही हमें इजिप्ट के पिरामिड दिखते, इसके ऊपर यहाँ पे एक स्टार इमेजिन कर लीजिए, ब्राइट स्टार, याद हो गया। ब्राइट स्टार किसने कंडक्ट की? इजिप्ट ने कंडक्ट की है। बाइनियल है, मल्टीलेटरल है। बाइनियल 2 साल में एक बार होगी, मल्टीलेटरल बहुत सारे कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगे। ट्राई सर्विसेज है, यानी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, चलिए कहाँ हुआ है? इजिप्ट के अंदर कायरो एयरबेस में हुआ है। इंडियन एयरफोर्स ने पहली बार पार्टिसिपेट किया है इसमें, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। और उसके अलावा यूएस, सऊदी अरेबिया, ग्रीस, कतर, ये देश भी शामिल थे। एक्सरसाइज कोप इंडिया, कोप इंडिया, ये इंडियन एयरफोर्स एंड यूएस एयरफोर्स ने की है। इंडियन एयरफोर्स और यूएस एयरफोर्स एक दूसरे से सीखते हुए कोप करने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपसे कोप करें, आप हमसे कोप करो। कोप अप करना यानी, बोलते हैं ना कोप अप, यानी मैच करो। ठीक है, तो जो हमसे आगे हम उससे कोप अप करने की कोशिश करें, ऐसा करके कुछ कर लीजिए। हवा के अंदर रेसिंग हो रही है फ्लाइट्स की, एयरक्राफ्ट्स की, और ये 3 जगह पे हुआ है, कलाईकुंडा, पानगढ़ और आगरा के अंदर ये कंडक्ट की गई इंडिया में। एक्सरसाइज शिन्यू मैत्री, नाम से समझ में आ रहा है, शिन्यू मैत्री। शिन्यू चाइनीज, जापानीज जैसा नाम है, जापान के साथ हुई है। बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडियन एयरफोर्स एंड जापानीज एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच में। देन वीर गार्जन, देखो धर्म गार्जन जो थी वो भी इंडिया और जापान के बीच में थी, वो आर्मी की थी। वीर गार्जन भी इंडिया और जापान के बीच में है, ये एयरफोर्स की है। ठीक है, सो मेडन जॉइंट एक्सरसाइज थी, ये एयर की पहली बार की गई है इंडिया और जापान के बीच में, जापान पे ही हुई है। और इंडिया की तरफ से अगर आप देखोगे तो 4 सुकोई 30 MKI 2 C-17 1 IL-78 एयरक्राफ्ट, इन सब ने पार्टिसिपेट किया। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे। इनियोकोस 23, ये एक्सरसाइज ग्रीस के अंदर हुई है।
ओके, सो ग्रीस के अंदर हुई है, ये सीधा याद रखना पड़ेगा, इसके लिए मैं हिंट नहीं दे सकती हूँ। इंटरनेशनल एक्सरसाइज थी। अपार्ट फ्रॉम इंडिया एंड ग्रीस, फाइटर एयरक्राफ्ट बहुत सारी कंट्रीज के, जैसे अमेरिका, फ्रांस, इटली, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, स्लोवेनिया, साइप्रस, इन सब ने भी पार्टिसिपेट किया। क्या सबके नाम रटने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है। इंडिया ने क्योंकि पार्टिसिपेट किया है और फिर बहुत सारे देश हैं, तो बस इतना ध्यान रखो, इंडिया ने पार्टिसिपेट किया। किसने ऑर्गेनाइज की? ग्रीस ने की। नाम क्या है? इनियोकोस है। चलो आगे। कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज, कोबरा वॉरियर मल्टीलेटरल है, यानी बहुत सारे देशों ने पार्टिसिपेट किया। कहाँ हुआ है ये? यूके में। यूके ने अपने शासन से बहुत सारे लोगों को डसा है। यस, तो ऐसे याद रखिएगा, जैसे कोबरा डसता है, यूके ने बहुत डसा है सबको, एक तरह से रूल किया था ना, तो कोबरा वॉरियर याद रह जाएगा। सिंगापुर, फिनलैंड, यूएसए, साउथ अफ्रीका, बहुत सारी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। इंडिया ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन दी एक्सरसाइज, और इसलिए हम पढ़ रहे हैं। डेजर्ट फ्लैग 8 एक्सरसाइज, डेजर्ट फ्लैग 8, ये भी मल्टीलेटरल एक्सरसाइज थी। भाई डेजर्ट, बहुत फेमस डेजर्ट, वैसे तो बहुत सारे हैं, पर यूएई एक ऐसा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, डेजर्ट में सफारी वफारी भी चलाई जाती है ना। सो डेजर्ट फ्लैग 8 कहाँ हुई है? 8 है ये यूएई के अंदर हुई है। इंडियन एयरफोर्स कंटिजेंट ने पार्टिसिपेट किया विथ 5 LCA तेजस, जो हमारा इंडिजिनसली बिल्ड है, 2 C-17 ग्लोबमास्टर 3 एयरक्राफ्ट। फिर देखिए एक्सरसाइज रन विजय। रन विजय जो है वो सेंट्रल एयर कमांड के तहत ऑर्गेनाइज की गई, जो हेडक्वार्टर्ड कहाँ है? प्रयागराज यानी इलाहाबाद। देन एक्सरसाइज वायु प्रहार जॉइंटली इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने की। तो ये दोनों एक्सरसाइजेस हमारी डोमेस्टिक एक्सरसाइजेस हैं, दूसरे देश इसमें इन्वॉल्व नहीं हुए। रन विजय नाम से ऐसा लगता है आर्मी ने की हो, लेकिन रन विजय इंडियन एयरफोर्स की है। ठीक है जी, चलिए अब हम थर्ड कैटेगरी की तरफ बढ़ेंगे, एंड दैट कैटेगरी इज इंडियन नेवी। बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती हैं, बिकॉज अधिकतर आपकी मैरीटाइम एक्सरसाइजेज होती हैं, पानी से जुड़ी हुई होती हैं, राइट? सो गेट गेयर्ड अप। बोंग सागर कौन सी एक्सरसाइज है? बोंग सागर, बांग्लादेश, बोंगू भाई, बोंगू बंधु, तो याद हो जाएगा। इंडियन नेवी और बांग्लादेश नेवी के बीच में हुई, 4th एडिशन रहा। नॉर्थ बे ऑफ बंगाल, जो बे ऑफ बंगाल वाला एरिया उसके नॉर्दर्न हिस्से में हुई है, और इंडियन नेवी की शिप्स कुथार, किल्तन, देन MP डॉर्नियर, इन सब ने पार्टिसिपेट किया। सिम्बेक्स क्या होगा फुल फॉर्म इसका? सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज। सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज, सिम्बेक्स, इंडिया और सिंगापुर के बीच में ये होती है। 30th एडिशन रहा। रन विजय, कावराती और सिंधु केसरी, ये 3 नेवल शिप्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। ये पार्टिसिपेशन वाले क्वेश्चन ज्यादातर डिफेंस रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। एक्सरसाइज मालाबार 2023, मालाबार क्वाड कंट्रीज के बीच में होती है। किसके बीच में? क्वाड देश। ये 4 देश होते हैं। कौन कौन से हैं भाई? यूएस आ गया, इंडिया आ गया, जापान आ गया, ऑस्ट्रेलिया आ गया। ये क्वाड कंट्रीज हैं, इनके बीच में होता है। देखो यूएस, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, तो ये माला जैसा बन गया। वैसे तो विक्स जैसा लग रहा है, पर कोई बात नहीं। 31st एडिशन हुआ और पहली बार ये ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट किया है क्वाड कंट्रीज के बीच में से। एनुअल क्वाड्रिलेटरल नेवल एक्सरसाइज है, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में साइमल्टेनियसली की जाती है। चाइना के दबदबे को कम करने के लिए बेसिकली लाई गई थी। ये 4 हमारे क्वाड कंट्रीज हो गए। इंडियन नेवी ने INS कोलकाता, INS सह्याद्री को भेजा पार्टिसिपेशन के लिए। जायद तलवार, अगली एक्सरसाइज कौन सी है? जायद तलवार। किसके बीच में? इंडियन नेवी तो है ही, UAE नेवी भी। भाई वहां पे शेख वेख रहते हैं ना, ज्यादा चूंचा की एकदम तलवार निकाल लेंगे। ठीक है, तो UAE के शेख ज्यादा परेशान नहीं करना, कुछ उनका दिमाग खराब हुआ नहीं तो तलवार निकल जाएगी। तो जायद तलवार आप ऐसे याद रख सकते हो। ऑफ कोर्स दिस इज नॉट अ फैक्ट। INS विशाखापट्टनम एंड INS त्रिकांड, इन्होंने इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया। देन जिमेक्स नाम से समझ में आ रहा होगा, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज हो गई है। तो जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 7th एडिशन विशाखापट्टनम में ही इसको कंडक्ट किया गया। इंडियन नेवी ने INS दिल्ली, जो कि इंडिया की पहली इंडिजिनसली बिल्ड गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। कौन सा है? INS दिल्ली। उसी के साथ INS कामोत्रा, जो कि इंडिजिनसली यानी भारत में ही डिजाइन किया गया और बनाया गया एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉवेट है। तो इन दोनों के साथ में पार्टिसिपेशन किया जिमेक्स 23 के अंदर। फिर हम आते हैं स्लीनेक्स। सिम्बेक्स थी सिंगापुर के साथ में, ये स्लीनेक्स है। तो SL से श्रीलंका आ जाएगा। श्रीलंका इंडिया एंड बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, 10th एडिशन था। श्रीलंका ने ही इसको होस्ट किया है। INS किल्तन एंड INS सावित्री। इंडियन नेवल शिप
Kiltan and Savitri participated. Then coming over to Salvex. Salvex का expanded version देखो, Salvage and Explosive Ordnance Disposal Exercise, Salvex. इंडियन नेवी एंड यूएस नेवी के बीच में ये होती है Salvex, याद रखना पड़ेगा, इसमें हिंट नहीं है। 7th एडिशन है, कोची के अंदर हुआ। NINS निरीक्षक ने इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट किया। देन एक्सरसाइज एक था, ये एक था टाइगर नहीं है, एकता के लिए एक था कर दिया गया है, ठीक है। सो इंडिया एंड मालदीव्स, वही मालदीव्स हमारे, सो एकता है ना, नेबर्स हैं, थोड़े एकता रहे, उससे आप याद रखेंगे। सो नेवीज ऑफ इंडिया एंड मालदीव्स के बीच में 6th एडिशन था। इसके अंदर इंडियन नेवी डाइवर्स और मरीन कमांडोज जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। जैसे यूएस में सील्स होती है ना, नेवी सील्स, हमारे यहाँ पे मरीन कमांडोज होते हैं, तो डाइवर्स और मरीन कमांडोज ने एकता में पार्टिसिपेट किया। समुद्र शक्ति 23, समुद्र शक्ति कौन से 2 देशों के बीच में? इंडिया एंड इंडोनेशिया। कहाँ है? ये रहा, इंडिया एंड इंडोनेशिया बायलैटरल एक्सरसाइज, समुद्र शक्ति, ठीक है। सो इंडोनेशिया आप देखते हो बहुत लंबे आर्किपेलागोस है ना, तो वहां पे समुद्र बहुत अपनी शक्ति दिखा रहा है, ऐसे इमेजिन कर लीजिए, क्योंकि इंडोनेशिया अगर आप देखोगे लार्जेस्ट आर्किपेलागो हम बोलते हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, राइट। तो यहाँ पे समुद्र इनसे आइलैंड से टकराता है और अपनी पूरी शक्ति दिखाता है, ऐसे इमेजिन कर लीजिए। तो समुद्र शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में हुई, 4th एडिशन है, बेतम इंडोनेशिया में ही होस्ट किया गया इसको। INS कावराती, डोनिया मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट और चेतक हेलीकॉप्टर पार्टिसिपेटेड। वरुण नेवल एक्सरसाइज, वरुण किसके बीच में? इंडिया एंड फ्रांस के बीच में, इंडिया एंड फ्रांस के बीच में। तो वरुणा एक्सरसाइज यू विल हैव टू रिमेंबर, क्योंकि बहुत पॉपुलर है और हम पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं सीए के अंदर कि वरुण एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है, ठीक है। वरुण पानी के देव को कहा जाता है ना, तो उस पर आप देख लीजिए फांस तैर रही है। वरुण देव कौन होते हैं? पानी को हम वरुण देव कहते हैं, तो उस पर फांस तैर रही है, ओके। इसका 21st एडिशन हुआ और वेस्टर्न सी बोर्ड यानी कि हमारा जो अरेबियन सी वाला जो साइड है ना, वहां पे इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया। देन एक्सरसाइज अल मोहिद अल हिंदी 23, अल मोहिद अल हिंदी, इंडिया एंड सऊदी अरेबिया के बीच में ये हुई। अल मोहिद तो कुछ अरबिक लग रहा है और हिंदी तो आ ही गई, तो सऊदी अरेबिया और इंडिया के बीच की ये एक्सरसाइज है। अल यूजुअली कब आता है? अरबिक वाले एंगल पे आता है ना, तो इससे आपको हिंट मिल जाएगा कि सऊदी नेवी जो है, रॉयल सऊदी नेवी फोर्स, नेवल फोर्स और इंडियन नेवी के बीच में हुई। ये 2nd एडिशन था। देखिए जो भी कंपैरेटिवली न्यू एक्सरसाइजेस होती हैं वो एग्जाम के लिहाज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो बहुत वेटरन हो या फिर कंप्लीटली न्यू हो या रिलेटिवली न्यू हो, वो पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। देन INS तरकश सुभद्रा, इन्होंने पार्टिसिपेट किया और इनॉग्रल सेशन इसका 2021 में ही हुआ था। एक्सरसाइज कोंकण, ऐसा लगेगा कि हमारी इंटरनल एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज कोंकण, पर नहीं, ये इंटरनेशनल एक्सरसाइज थी, बायलेटरल थी, इंडियन नेवी और यूके की रॉयल नेवी के बीच में। अब देखो यूके ने हमें कॉन्कर किया था ना, कॉन्कर से आप कोंकण मिलता जुलता है तो याद रखेंगे, तो यूके आ जाएगा यहाँ पे। एनुअल बायलेटरल एक्सरसाइज है, कोंकण कोस्ट पे क्योंकि इसको किया जाता है, ठीक है। तो कोंकण कोस्ट अरेबियन सी के अंदर इसको होल्ड किया गया। INS त्रिशूल गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट जो कि है उसने पार्टिसिपेट किया इंडिया की साइड से। कोंकण एक्सरसाइज लेकिन पार्टिसिपेट किसने किया? इंडिया ने और यूके की नेवी ने। देन कोमोडो 2023 4th मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज, कोमोडो, ओके। मल्टीलेटरल यानी बहुत सारे देश इन्वॉल्व हैं, लेकिन होस्ट किसने की है? इंडोनेशिया ने होस्ट की है, इंडोनेशिया ने। आइलैंड्स पे ना यूजुअली कमोडो ड्रैगन, बहुत बड़ी छिपकलियां होती हैं, तो उनसे आप याद रख सकते हो कि इंडोनेशिया इतना लंबा है जैसे कमोडो ड्रैगन हो, इस तरह का कुछ याद रख सकते हो आप चाहो तो। नहीं तो कमोडो से आप कमोड भी ले सकते हो, वो जो वेस्टर्न टॉयलेट्स होते हैं ना, कमोड, तो आप इंडोर बैठ करके कमोड यूज करना प्रेफर करोगे। खुले में कमोड रख दो और यूज करो, ऐसा तो नहीं करोगे। तो एक फनी सा तरीका हो सकता है कि कमोड आप इंडोर यूज करोगे, इंडोर से आप इंडोनेशिया याद रख सकते हो। तो कमोडो इंडोनेशिया ने होस्ट की है, 4th एडिशन था। इंडियन नेवल शिप सतपुड़ा ने पार्टिसिपेट किया। थीम क्या थी? पार्टनरशिप टू रिकवर एंड टू राइज स्ट्रॉन्गर। मूविंग फॉरवर्ड, इनॉग्रल यानी पहली बार हुई है AIME, आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। आसियान जो पूरा ग्रुप है और इंडिया के बीच में मैरीटाइम एक्सरसाइज पहली बार हुई है। को होस्ट किया गया इसको
रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी जो है, यानी सिंगापुर और इंडियन नेवी ने मिलकर के को होस्ट किया है। पार्टिसिपेंट्स कौन थे? आसियान कंट्रीज। साउथ चाइना सी में हुआ, सारी आसियान कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। हमारी तरफ से 2 फ्रंटलाइन वॉरशिप्स ने पार्टिसिपेट किया, INS सतपुड़ा, INS दिल्ली। ला पेरूज ऐसा सुनने में लग रहा है फ्रेंच वर्ड है, राइट? सो 3rd एडिशन था, मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, एंड ऑफ कोर्स क्योंकि सुनने में फ्रेंच वर्ड लग रहा है तो इसको किसने कंडक्ट किया? फ्रेंच नेवी ने किया है। फ्रेंच नेवी में बाइनियल एक्सरसाइज है, 2 साल में एक बार होती है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, जापान, US इन सब ने पार्टिसिपेट किया। इंडियन ओशन रीजन में ये हुआ। सह्याद्री और INS ज्योति, दे पार्टिसिपेटेड फ्रॉम इंडिया साइड। देन सी ड्रैगन एक्सरसाइज एक हमने किया। कोमोडो एक्सरसाइज थोड़ी देर पहले हमने की थी, राइट? ये इंडोनेशिया ने होस्ट की थी। अब हम आ रहे हैं सी ड्रैगन, यूएसए। भाई इतना ड्रैगन इज लाइक ह्यूज, जायंट, तो मिलिट्री पावर में जायंट अमेरिका, इस तरह से आप एसोसिएट करोगे। 3rd एडिशन USA होस्ट था, इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया P-8I एयरक्राफ्ट के साथ में। इंडिया, US, जापान, कनाडा, साउथ कोरिया, ये सारे देश थे जो शामिल थे। ओके, सो जो प्योर कैटेगरीज थी, ये आर्मी की एक्सरसाइजेज हैं, ये एयरफोर्स की एक्सरसाइजेज हैं, ये नेवी की एक्सरसाइजेज हैं, वो तो सब हो गई। अब कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो जॉइंटली होस्ट की गई होंगी, कंडक्ट की गई होंगी। कुछ ऐसी होंगी जिसमें इंडिया का शायद पार्टिसिपेशन नहीं है, दूसरे देश शामिल हो, ऐसा भी हो सकता है। तो देखते हैं। अब सबसे पहले एक्सरसाइज कवच। आज वाला जो हमने पूरा कंपाइलेशन लिया है उसमें इंडिया का पार्टिसिपेशन वाली एक्सरसाइजेस ही ली हैं। यस, सो एक्सरसाइज कवच ये अंडमान एंड निकोबार कमांड जो है, ANC कमांड, उसने होस्ट की या कंडक्ट की, और इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड चारों शामिल थे, राइट? एंड ANC जो है, अंडमान एंड निकोबार कमांड है, वो हमारी पहली इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड है जिसमें सारी जगह का रिप्रेजेंटेशन, सारे विंग्स का रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। हेडक्वार्टर्ड है पोर्ट ब्लेयर में। अच्छा, एक सेकेंड, अगर मैं कवच याद करवाना चाहूँ, इंडिया का कवच, क्या अकेले आर्मी कवच बन सकती है, एयरफोर्स कवच बन सकती है, नेवी कवच बन सकती है, कोस्ट गार्ड कवच बन सकते हैं? नहीं, चारों को मिला के ही कवच बनेगा, राइट? तो इस तरह से याद कीजिएगा कि एक्सरसाइज कवच जो है वो ये चारों मिलकर के अपनी एक्सरसाइजेस को और स्ट्रॉन्ग करना, अपने वर्क को और स्ट्रॉन्ग करना, सिनर्जी, कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए करते हैं, राइट? चलिए, एक्सरसाइज चक्रवात, है ना, शक्तिमान टाइप का। सो चक्रवात ये जो HADR एक्सरसाइज है, यानी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। आपदा आ जाए, डिजास्टर आ जाए तो क्या करेंगे? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स करते हैं। इस बार होस्ट किसने किया है इसको? इंडियन नेवी ने गोवा में होस्ट किया है, और साथ साथ 8 देश और थे ऐसे इंडियन ओशन रीजन के जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इस बार चक्रवात एक्सरसाइज को। ठीक है जी, चलिए। देन एम्फिक्स एक्सरसाइज। एम्फिक्स एम्फीबियन जैसा लग रहा है ना, जो समुद्र और धरती दोनों पे रह लेता है, उसी से रिलेटेड थोड़ा देखिएगा। 6 डे लॉन्ग एक मेगा बाइनियल, यानी 2 साल में एक बार, ट्राई सर्विसेज यानी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों, एम्फीबियस एक्सरसाइज है, पानी में और धरती दोनों पे की जाएगी। ठीक है, काकीनाड़ आंध्र प्रदेश के अंदर हुई, इंडियन नेवी ने कंडक्ट की है। मेन तो पानी वाला ही है, लेकिन जमीन पे भी खेला जाएगा तो इंडियन नेवी ने किया। एम्फीबियंस कौन होते हैं? पानी में भी रह लेते हैं, धरती पे भी रह लेते हैं, पर पानी इज इंपॉर्टेंट फॉर देम, राइट? सो इंडियन नेवी, आर्मी, एयरफोर्स के बीच में ऑर्गेनाइज होती है, लेकिन कंडक्ट इंडियन नेवी ने की है। तो जी, आई रियली होप ये जो फटाफट वाला रिकैप सेशन आपके लिए लाया गया, ताकि सारी चीजें एक बार रिवाइज हो जाएं, रिकॉल आप कर सको। ऑफकोर्स अगर आपको इन डेप्थ पढ़ना है, प्रॉपर कवरेज चाहिए, तो मंथली सीरीज देखनी पड़ेगी, देयर इज नो एस्केप फॉर दैट। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है या फिर पढ़ रखा है, फटाफट रिकैप चाहिए, तो ये पूरी सीरीज आपके लिए बहुत यूजफुल है। जाते जाते मैंने सारा पढ़ा दिया, अब जाते जाते क्वेश्चन आपसे करके जा रही हूँ, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, एंड दैट इज एक्सरसाइज फैल्कन शील्ड 2023। क्या नाम है? फैल्कन शील्ड 2023, which was held between which countries? कौन से 2 देशों के बीच में एक्सरसाइज फैल्कन शील्ड 2023 होस्ट या कंडक्ट की गई? इंडिया नहीं था। तो इन चारों में से क्या है राइट आंसर? आई बी वेटिंग फॉर योर आंसर। आई रियली होप यू एंजॉयड द सेशन। इसी तरह के और भी बहुत सारे वीडियोस जो एनुअल रिकैप सीरीज के चल रहे हैं CA के, उसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट है, डू विजिट। और अगर कोई डाउट, क्वेरी, कंसर्न है तो राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आप परचम ऐप पे चैट कर सकते हो, मेल लिख सकते हो parchamclasses06@gmail.com पे, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है वहां लिख सकते हो, टेलीग्राम फॉलो कीजिए, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस आते हैं। सो देयर इज अ लॉट वी आर डूइंग, यू आल्सो वर्क फॉर योरसेल्फ। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ अंटिल वी मीट नेक्स्ट, बाय बाय।